तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले AIEEE 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है और साथ साथ आप भी कीजिएगा इसको। जैसे ये क्वेश्चन है, पहले ये बना दिया हूं, आप बताना। पहले क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं। कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ठीक बात है। द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6। लेमडा क्या है? जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जा रहा है वो है लेमडा की, लेमडा है ना। अकड़ा इज आई वेयर द पाथ डिफरेंस इज λ/6, इंटेंसिटी वहां पे आई है। इफ आई नॉट डिनोट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो आपको I/I0 बताना है, ऐसे बोल रखा है। खूब अच्छा से देखो, कर रहा है ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। ये एस है, एक सोर्स से दो सोर्स बनाए हम लोग, और ये आपका स्क्रीन है इधर। ये ऐसे है, ये डिस्टेंस क्या है? कैपिटल डी, मच मच ग्रेटर देन स्मॉल डी। और स्मॉल डी क्या होता है? इनके बीच का डिस्टेंस, ये S1 है, ये S2 है। अब कह रहा है ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, आप भी जानते हैं। ये जितना ट्रेवल करके आएगा ये भी उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करके आएगा, दोनों साथ में मीट करेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि पाथ डिफरेंस 0 होता है तो फेज डिफरेंस भी 0, और यहाँ पर मैक्सिमा बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा आप जानते हैं। तो कह रहा है जो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू I0 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? I0 दिया हुआ है। आई मैक्स का वैल्यू आप भी जानते हैं, यहाँ मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। अब कह रहा है कि एक पॉइंट है, स्क्रीन पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पर दोनों वेव मीट कर रहे हैं, और कितने के पाथ डिफरेंस पे मीट कर रहे हैं? ये फर्स्ट वेव है, ये सेकेंड वेव है। तो इनके बीच जो पाथ डिफरेंस, इसी को बोलते हैं ना, ये वाला है Δx, है ना, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। ये दिया हुआ है λ/6, λ/6 दिया हुआ है पाथ डिफरेंस। तो आपसे पूछा है कि, और यहाँ पर P पॉइंट पर जो इंटेंसिटी है वो I है। तो यही क्वेश्चन में बोल रखा है, जब पाथ डिफरेंस λ/6 है तो इस स्क्रीन पे किसी पॉइंट पे जा करके ये मीट कर रहे हैं, λ/6 का पाथ डिफरेंस है, तो यहाँ पर I इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, I इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो ठीक है, तो आपसे पूछा है I/I0 की वैल्यू बता देनी। I/I0 और AIEEE 2007 में आया हुआ क्वेश्चन ये है। तो क्वेश्चन बनाओगे? बताओ तो। यस सर। सोनम अभी आई है, नहीं तो स्पॉटलाइट ऑन कर देते। अच्छा, अब कोई नहीं, अब ऐसे ही पढ़ो। तो ये कह रहा है कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है ना। ये एक फर्स्ट सोर्स है, एक सोर्स से दो सोर्स बनाया गया। बोल रहा है कि यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमम मैक्सिमा तो होता ही है यहाँ पे, तो उसकी वैल्यू I0 है, मैक्सिमम इंटेंसिटी की। मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। अब बोला है स्क्रीन पर एक पॉइंट P ले लिया गया, दोनों वेव यहाँ मीट कर रहे हैं, लेकिन उनके बीच पाथ डिफरेंस कितना है? λ/6 का पाथ डिफरेंस है। तो यहाँ पर इंटेंसिटी I प्रोड्यूस हो रहा है। तब आपको बताना है I/I0 की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन में भी दे दे रहा हूं। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 3/4, सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/√2, सी ऑप्शन में आपको दिया है √3/2, और डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/2। बताओ तो। देखो कितना आसान है ये सब चीजें। क्या बात? चलो चलो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या है? आई है। क्या है? आई है। तो जनरल पॉइंट पर इंटेंसिटी का वैल्यू क्या बोला हूँ? यहाँ पर मैक्सिमम लिखते हैं ना, और कॉस स्क्वायर 5/2 लिखते हैं। अगर, और देखो I इज इक्वल टू, यहाँ पर I0 दिया ही है, कॉस स्क्वायर 5/2। अगर आपसे पूछा है I/I0 पूछा है, क्या पूछा है? तो I/I0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? कॉस स्क्वायर 5/2। मतलब फाई क्या है? फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। अगर ये निकल जाएगा तो आपका तो काम बन ही गया। यही तो पूछ ही रहा है। देखो जो लोग क्वेश्चन सेटर है ना, जो क्वेश्चन सेट करते हैं,
बस आपके ब्रेन से खेलते हैं। देखो 10th क्लास का है, इसीलिए मेडिकल का सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो यहाँ से देखो, यही तो आपको पूछा हुआ है, आप फाई निकालो। आप फाई क्या बोलता हूं मैं, फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। तो पाथ डिफरेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस नहीं आ जाएगा, क्या बताया हूँ, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, लेमडा बाई 6, है ना। तो ये लेमडा लेमडा कैंसिल, ये 3, तो पाई बाई 3, या पाई बाई 3 मतलब ये 180 डिग्री बटा 3, कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री, मतलब फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स कितना है, 60 डिग्री है ना। और जब 60 डिग्री है बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, है ना, आई बाई आई नोट कॉस स्क्वायर। अच्छा 60 बाई 2 करेंगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, और कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना 3/4, मतलब आई बाई आई नोट का वैल्यू कितना आ गया, 3/4। देखो तो AI में आया है, और समझो कि नीट का ये सबसे शानदार क्वेश्चन होता है। तो ये सब पढ़ो, यहां से 4 नंबर 2 वेव ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन है, एक तो यहां से रहेगा, एक डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन, है ना, उसमें MLS लॉ क्या क्या दिस दैट जो भी है वहां से रहेगा आपको, मतलब डिफ्रैक्शन वाला पोर्शन उधर कर लो, पोलराइजेशन, और एक यहाँ से। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना है। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो देखिए पढ़े थे, कितना दिन में खत्म हुआ, और वहां से मुश्किल से आपसे एक क्वेश्चन बनेगा, एक फंस भी सकता है ना। तो वहां पर ज्यादातर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ना, और आपको लेंस जो भी पढ़ाया हूँ वो सब पढ़ना, लेकिन ज्यादातर प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करना, ठीक है। लेकिन वेव ऑप्टिक्स तो पढ़ना ही पढ़ना। तो चलो, तो ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप बताओ। तो इसमें सब रिवीजन भी हुआ आपका। मुझे तो लग रहा है कि 1 अगस्त को तो नहीं होना चाहिए एग्जाम। आपको लग रहा है, आया है नोटिफिकेशन, आया है आपको? नहीं सर, अभी कुछ नहीं दिया है। तब तो कहाँ, अब जून चल ही रहा है नहीं। यस सर। मुझे लग रहा है कि सितंबर अक्टूबर में जाएगा। तब तक खूब बढ़िया से भी पढ़ेंगे तो कोई भी, देखो एग्जाम निकालने के लिए जो है आपका सिलेबस तो कवर होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये भी समझो कि कहाँ सिलेबस पढ़ने के बाद भी कौन कौन से पोर्शन से हमें बन सकता है। मान लेते हैं 4 क्वेश्चन पूरे ऑप्टिक्स से आ रहा है, एक क्वेश्चन फंस सकता है, वो भी फंसेगा तो ज्योमेट्रिकल में। तो ब्रेन लगाओ, क्यों ना वेव ऑप्टिक्स खूब अच्छा से किया जाए, ज्योमेट्रिकल एक क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो उससे तो बढ़िया यस जो सर। उधर डिजिटल पढ़े हैं वो है ना। अब चलो अगला क्वेश्चन बना, इसमें से कर रहा है, और ये आया हुआ है, मेडिकल का क्वेश्चन है, कर रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट इज 0.6 मिलीमीटर, ऐसे दिया हुआ है। एक सोर्स से जो 2 सोर्स बनाते हैं S1 और S2, इनके बीच का डिस्टेंस जो है उसको दिया हुआ है, कितना आपको दिया हुआ है, 0.6 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और ये आपका स्क्रीन होता है, स्क्रीन है आपको, ठीक है। एंड दीज आर इल्यूमिनेटेड विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग यूज करते हैं, मोनोक्रोमेटिक, तो यहाँ से भी एक वेव निकलता है ना, और यहाँ से भी। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट जो यूज कर रहे हैं उसका लेमडा जो दिया हुआ है आपको 4800 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक बात है। द एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन एट ए डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर फ्रॉम स्लिट विल बी, देखो ये मिलीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर मतलब ये कैपिटल डी होगा, ये सब ब्रेन लगाओ। 120 सेंटीमीटर कह रहा है, स्लिट से जो स्क्रीन है वो कितने डिस्टेंस पे है, 120 सेंटीमीटर पे है। तो आपसे पूछ रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन, एंगुलर विथ बोलूं, एंगुलर सेपरेशन बोलूं, एंगुलर पोजीशन बोलूं, एंगल जो यहाँ पर बनता है उसी को बोल रहा है ना। तो आपसे बोल रखा है द एंगुलर विथ ऑफ द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द स्क्रीन कितना है, ये बताना है आपको, बताओगे फर्स्ट डार्क फ्रिंज। यस देखो सर। एंगुलर विथ का कुछ नहीं, जो 9th 10th क्लास में पढ़े हो ना, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो ना, सेम हाइट एंड डिस्टेंस जो 9th क्लास का है, कोई यहाँ पर ऐसे पार्ट दे दिया गया और ऐसे पोर्शन दिया हुआ है, बोलता है ये पोर्शन यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, नहीं समझ में आए तो इतना ही समझो,
यहाँ पर ये वाला एंगल निकाल देना है। तो अब बताओ आप, यहाँ पर तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है कि नहीं, दोनों, ये फर्स्ट वेव है Yes, और ये सेकेंड वेव है, दोनों तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे, पाथ डिफरेंस 0 तो फेज डिफरेंस 0, और यहाँ पर Yes. कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और यहाँ मैक्सिमा बनेगा। मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा आएगा, आप भी जानते हैं। तो कितने डिस्टेंस पर फर्स्ट मिनिमा बनता है, आपको याद है? Yes, बोलो sir. एक्सप्रेशन। फर्स्ट डार्क, डार्क ये तो ब्राइट है, डार्क कहाँ बनेगा, मान लेते हैं यहाँ पर बन रहा है। तो बताया था ना, याद है, 2n-1 ये क्या था, डी लेमडा बाई, याद है 2d, एक्स का वैल्यू, मतलब ओ से इतने डिस्टेंस दूर आपका ये डार्क फील्ड मतलब डार्क स्पॉट, मतलब मिनिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट होता है, पोजीशन होता है। तो अब बताओ, इसमें n का वैल्यू 1 पुट करेंगे, n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, डी लेमडा बाई 2d। ऐसे भी बताया था, जो दो ब्राइट के बीच में एक डार्क आएगा, है ना, वो होता था कितना, आपको याद है, डी लेमडा बाई डी, है ना, Yes. ब्राइट Yes. वाला केस में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी लेमडा बाई 2d। तो ये आपका लेंथ पता हो गया, जब ये लेंथ पता हो गया तो यहाँ पर एंगल ही तो पूछता है, यहाँ पर जो एंगल बनता है, इसको मिटा दे रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये तो ऐसे बताया। तो आपसे क्या पूछा है, ये वाला एंगल बता दीजिए, है ना, ये वाला एंगल बता दीजिए, ये कितना बन रहा है। तो अब बताओ, ये वाला डिस्टेंस आपको पता है कितना, डी लेमडा बाई 2d, यही है कि नहीं, और ये आपका कितना है, कैपिटल डी है। तो अब बताओ, ये थीटा नहीं निकल जाएगा, स्मॉल एंगल होता है, कितना होता है, Yes, स्मॉल sir. एंगल होता है। तो स्मॉल एंगल के लिए हम लोग, बताओ, साइन थीटा टेन थीटा के बराबर थीटा भी पुट कर सकते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, P बाई बी नहीं हो जाएगा, डी लेमडा बाई 2d, और बटा में क्या हो जाएगा आपका डी, तो ऐसे हो जाएगा डी लेमडा बाई 2d, कैपिटल डी नहीं हो जाएगा, तो लेमडा बाई क्या हो जाएगा 2d। और टाइम थीटा को अगर एंगल कम है तो थीटा भी लिख सकते हैं। तो लेमडा बाई कितना आ गया 2d, बस वैल्यू पुट कर दो। लेमडा का वैल्यू कितना है, बोलो 48 and 4800 एंगस्ट्रम है। yes. तो 4800 लिखो यहाँ, एंगस्ट्रम है, एंगस्ट्रम है तो 10 के पावर -10, और आपको 2, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.6, हाँ, मिलीमीटर दिया हुआ है। बस इसको कैलकुलेट कर लो, देखो कितना आ रहा है आंसर। तो ये देखो, तो ये कटेगा तो 10 के पावर -7, और 2 से ये कट जाएगा 10 के पावर -5, तो ये 48 हो जाएगा इंटू 10 के पावर -5, और बटा में कितना हो जाएगा, देखो तो ये 1.2 हो जाएगा, है Yes, ना। sir. और आपको दिया हुआ है रेडियन में आंसर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, 4 into 10 to the power -4. हाँ, अगर 10 से ऊपर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलो तो, 48. हाँ, Yes, sir. ये हो जाएगा 40, है ना। तो ये Yes. 4 इंटू 10 के पावर -4 हो जाएगा, है ना। और आपको रेडियन हो जाएगा ना, एंगल है ना। Yes, sir. देखो स्मॉल एंगल है, ये क्या है, स्मॉल एंगल है, तो रेडियन में लिख देंगे आपको। तो यही ऑप्शन दिया हुआ है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। आज जितना क्वेश्चन कराऊंगा सब भेज दूंगा एक बार करके व्हाट्सएप पे आपको। तो ऐसे ही बनाना, मतलब कुछ नहीं समझना कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर कितना एंगल बना रहा है, नहीं भी समझ में आए तो इसका मीनिंग यही समझना, ठीक है। चलो ठीक है, अब आओ, मतलब ये कैपिटल डी का यूज हुआ ही नहीं, तो यही सब क्वेश्चन बनाओगे तो और आइडिया लगता है। अब अगला क्वेश्चन बनाओ। अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, ये भी सीबीएसई में, ये जो पहले मेडिकल था, है ना, एआईपीएमटी, उसके उसका क्वेश्चन है, कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द फ्रिंज विथ इज फाउंड टू बी 0.4 मिलीमीटर। तो फ्रिंज विथ को बीटा से लिखते हैं, 0. कितना 4 मिलीमीटर दिया हुआ है।
हाँ 0.4 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो ये 0.4 इंटू 10 के पावर -3 आपका हो जाएगा मीटर, है ना। इफ द होल एपरेटस को कहाँ लेके जा रहे हैं, एक उस सेटअप को वाटर में लेकर के जा रहे हैं, है ना। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 4/3। विदाउट डिस्टर्बिंग द ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट द न्यू फ्रिंज विथ विल बी, क्या बताया हूं, बताओ। बीटा का जो वैल्यू होता है डी लेमडा बाई स्मॉल डी होता है, और कह Yes, रहा sir. है ये सेटअप है, सेटअप ये एस है, एक सोर्स से दो सोर्स बनाए हम लोगों ने, ये S1 है, ये S2 है, और ये आपका स्क्रीन है ना, ये कैपिटल डी है, और कह रहा है कि आपसे जो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू है, जब ये एयर में है, एयर में, एयर का केस है, इनके बीच का जो मीडियम है एयर है, उस समय आपका बीटा का जो वैल्यू दिया हुआ है डी लेमडा बाई डी होगा, स्मॉल डी, यही होता है। अब कह रहा है कि इसी को उठा करके वाटर में लेके चले गए, मतलब इनके बीच का मीडियम क्या हो गया, वाटर। कह रहा है कि ज्योमेट्रिकल शेप को हम लोग चेंज, ज्योमेट्रिकल जो भी अरेंजमेंट है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, मतलब कैपिटल डी और स्मॉल डी चेंज नहीं है। तो बताओ मीडियम पे कौन डिपेंड करता है, लेमडा डिपेंड करता है कि नहीं, Yes, खूब बताया हूं। क्यों, क्योंकि जब जो मैं आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे वहां बताया था V इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स, ये तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो एयर को छोड़ करके अदर मीडियम में, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 4/3, तो अदर मीडियम का क्या, अदर मीडियम में स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है कि नहीं लाइट का, Yes. कितना टाइम, म्यू टाइम्स। तो जब Times. ये म्यू टाइम्स घट जाएगा तो सिंपल सी बात है लेमडा भी क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स घट जाएगा, है ना। Yes, sir. तो अब जो न्यू जो बीटा डैश आएगा वो क्या हो जाएगा आपका डी, लेमडा के जगह लेमडा डैश और बटा में डी होगा, तो डी लेमडा डैश के जगह क्या लिख सकते हैं, देखो तो लेमडा बाई म्यू नहीं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, पहले जो बीटा था यहाँ पर म्यू हो जाएगा, मतलब अब जो फ्रिंज विड्थ का वैल्यू आएगा बीटा बाई म्यू हो जाएगा, म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, और ये पढ़ाया भी था, है ना। तो याद रखना, अगर सेम सेटअप को वाटर में लेके चले गए तो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ये इंक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा डिक्रीज, और म्यू टाइम्स, तो म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, तो अब बोला है न्यू फ्रिंज विड्थ का वैल्यू बता देना है अब। तो चलो, तो कितना हो जाएगा बीटा डैश का वैल्यू, बीटा कितना है, Beta, sir, 0.4 millimeter. ऑलरेडी दिया हुआ है, हाँ 0.4 मिलीमीटर दिया हुआ है, और आपको अब म्यू का वैल्यू 4/3 हो जाएगा, तो ये ऊपर तो 1.2 इंटू 10 के पावर -3, और ये 4, तो ये कितना बोलो तो 0.3, sir. 0.3, तो Yes, sir. 0.3 इंटू 10 के पावर -3, और आपको आंसर दिया हुआ है मिलीमीटर में ही, मतलब 0.3 मिलीमीटर आंसर दिया हुआ है। अब फ्रिंज विड्थ का वैल्यू कितना आ जाएगा 0.3 मिलीमीटर आंसर, तो इसमें ए ऑप्शन दिया हुआ है ना, और ये AIPMT में आया हुआ क्वेश्चन, पहले जो CBSE होता था 1990 में है आया। अब चलो अगला क्वेश्चन फिर नीट ही का है, वाले AIPMT का, उसको देखना। इसके बाद हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जा रहा है, तो वेव ऑप्टिक्स है ना। ये क्वेश्चन आप बताना, कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट टू कोहेरेंट सोर्स, सिंपल सी बात है, इंटरफेरेंस पैटर्न को कब ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, जब सोर्स कोहेरेंट होते हैं तब, है ना। टू कोहेरेंट सोर्स आर प्लेस्ड 0.9 मिलीमीटर अपार्ट एंड फ्रिंज आर ऑब्जर्व 1 मीटर अवे, 1 मीटर अवे मतलब ये स्लिट से स्क्रीन का डिस्टेंस दिया हुआ है, नहीं भी समझ में आए तो समझना ये मीटर में दिया हुआ है ना। तो ये आपका ये वाला कैपिटल डी का जो वैल्यू है उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो ऐसे है, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, एक सोर्स से आप दो सोर्स बना लिए, है ना, एक सोर्स से दो सोर्स, और यहाँ पर आपका स्क्रीन है, ठीक है, ये कैपिटल डी है, ये स्मॉल डी है,
और ये डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मीटर। ठीक है, कोहेरेंट सोर्स है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्मॉल डी का जो वैल्यू दिया हुआ है 0.9 मिलीमीटर दिया हुआ है, और कह रहा है इफ इट प्रोड्यूस सेकेंड डार्क फ्रिंज एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल फ्रिंज, मतलब सेंट्रल नहीं, सेंट्रल मैक्सिमा ये है, यहां से कह रहा है जो सेकेंड डार्क जो स्पॉट बन रहा है, मतलब सेकेंड जो मिनिमा बन रहा है, यहाँ तो मैक्सिमा होता है, एक और मिनिमा आएगा, उसके बाद एक और मिनिमा आएगा, 2 मिनिमा, मतलब इस पॉइंट का, ये पॉइंट पी बोल रहे हैं, तो इस पॉइंट का डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, है ना। कह रहा है इफ इट प्रोड्यूस सेकेंड डार्क फ्रिंज एट ए डिस्टेंस 1 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल, मतलब 1 मिलीमीटर, एक्स का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 मिलीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक, इसका मतलब है यहाँ से वेव आ रहा है और यहाँ से, और यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा, है ना, ये भी पता है आपको। द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज इन सेंटीमीटर वुड बी, लेमडा का वैल्यू बताना है, वो भी सेंटीमीटर में बताना है। ये क्वेश्चन आप लोग बनाओ, 5 मिनट का टाइम देता हूं। देखो क्वेश्चन में एक सोर्सेस, 2 सोर्स बना, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, इनके बीच का डिस्टेंस 0.9 मिलीमीटर, इनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर, और बोल रहा है ये तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, आपको ही पता है। इसके बाद एक मिनिमा आएगा, फिर एक मैक्सिमा आएगा, फिर एक मिनिमा आएगा, तो सेकेंड मिनिमा की बात कर रहा है, मतलब सेकेंड डार्क स्पॉट की बात कर रहा है। इसके बाद जो यहाँ पर बन रहा है, मतलब, और ये डिस्टेंस दिया हुआ है 1 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछा है इसमें जो लेमडा यूज हुआ है, ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हम लोग यूज कर रहे हैं, उसका जो लेमडा है लाइट का, उसको बताना है, उसकी वैल्यू सेंटीमीटर में। देखो यही स्टूडेंट भूल जाते हैं, सब मंगा देंगे और यूनिट भूल जाएंगे। देखो लास्ट में लिखा है वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज्ड इन सेंटीमीटर, तो ये याद रखना। चलो इसको पहले बनाओ तो। सर 6 into 10 to the power minus 5. 6 into 10 के पावर minus 5. सही है, सही है। चलो देखते हैं, सेकंड है तो बताओ, मिनिमा के केस में जो डिस्टेंस सेंट्रल मैक्सिमा से जो हम लोग लेते थे, उसका वैल्यू आपको याद है ना, एक्स का वैल्यू कितना 2n-1 इंटू क्या लिखते थे, लेमडा कैपिटल डी बाई 2d लिखते थे। अब चलो, तो ये एक्स इज इक्वल टू, ये एक रखेंगे तो ये वाला हो जाएगा, एन का वैल्यू 2 रखेंगे तो कितना 3 लेमडा डी बाई 2d नहीं हो जाएगा, है ना। मतलब Yes. ये वाला जो डिस्टेंस है 3 लेमडा कैपिटल डी बाई 2d है, और x के जगह ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है बोलो तो 1 मिलीमीटर दिया हुआ है, तो इसको मीटर में पहले कन्वर्ट कर लो, सबसे पहले एक यूनिट में रख लो। अब यहाँ 3 है, लेमडा का तो फाइंड ही आउट करना है, डी का वैल्यू 1 मीटर है, और ये 2 है, और डी का वैल्यू कितना 0.9 मिलीमीटर आपको है। तो चलो तो यहाँ पर देखो, अब ये लेमडा फाइंड आउट करना है ना, तो सबको इधर ले आओ। ये कितना देखो आपका 2 इंटू 0. तो ये कितना हो जाएगा 1.8 है ना, और ये 10 के पावर -3, यहाँ पर 10 के पावर -3, और ये बटा में 3, यही होगा ना नवनीत? यस सर। चलो अब इसको कैलकुलेट कर लो, आप कैलकुलेट करके बताओ तो ये कितना 0.6 ना। यस सर। और ये आपका हो जाएगा 0.6, और ये 10 के पावर -6 हो जाएगा मिलीमीटर, इसे मीटर में सर ये। हाँ ये तो मीटर में है, और सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, है ना, 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 6 बोलो। ये हो जाएगा 6, और एक अभी 60 लिख दे रहे हैं, ये 10 के पावर ये कितना हो जाएगा -6 -6 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 100 आप लिख दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपको, तो सर मीटर में तो 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सिर्फ सेंटीमीटर के लिए। हाँ मीटर में है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना,
सेंटीमीटर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ 6 × 10 के पावर -5 सेंटीमीटर आपको हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है ना, मीटर में है तो सेंटीमीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? यस। तो 6 × 10 के पावर -5 सेंटीमीटर आपको हो जाएगा। तो यहां तक देखना, तो ये कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन इसमें दिया हुआ है ना, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन आप बनाना, इसको मिटा दूं? यस सर। तो यूनिट का ध्यान रखना, यहाँ मीटर में था तो सेंटीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें सीबीएसई का ही है, आपको खूब अच्छा से बनाना इसको। कह रहा है कि इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैरीड आउट विथ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है? यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, अब तो आपको याद भी हो गया होगा। लाइट ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, जो वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए, उसका वैल्यू यहाँ पर 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, 5000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट इज डी का वैल्यू दिया हुआ है आपको, कितना? डी का वैल्यू 0.2 मिलीमीटर दिया हुआ है। एंड द स्क्रीन इज, स्क्रीन जो कैपिटल डी है उसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 200 सेंटीमीटर। तो याद रखना, ये सेंटीमीटर में है, मिलीमीटर में है, तो ये कैपिटल डी होगा। फ्रॉम द स्लिट द सेंट्रल मैक्सिमा इज एट x इज इक्वल टू 0, जो सेंट्रल मैक्सिमा है ये वाला, इसको x इज इक्वल टू 0 बोला है ना, x इज इक्वल टू 0। द थर्ड मैक्सिमा टेकिंग द सेंट्रल मैक्सिमा इज 0 मैक्सिमा विल बी एट x इक्वल टू, कह रहा है, खूब अच्छा से देखना, इसको बोला है 0th मैक्सिमा। क्या बोला है? सेंट्रल मैक्सिमा को क्या बोला है? 0th मैक्सिमा। इसके बाद एक मैक्सिमा आएगा, जहां मैक्सिमा एक और एक और। तो अभी देखो, इसको 0 बोला है, तो ये 1 होगा, ये 2 और ये 3, थर्ड मैक्सिमा। तो बोला है इस x का वैल्यू बता देना है, ये x का वैल्यू आपको, ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट P यहाँ पर ले रहे हैं, है ना, तो ये वाला डिस्टेंस चाहिए आपको, इसकी वैल्यू बताना है। तो बोला है द थर्ड मैक्सिमा विल बी एट x इक्वल टू, मतलब ये लेंथ का वैल्यू बता देना है, कितने दूर, यहां से कितने दूर ये स्पॉट मिलेगा, थर्ड मैक्सिमा वाला मिलेगा, है ना, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, दोनों वेव जब मीट करेंगे तो चलो तो इसको बनाओ। सर 1.5 मिलीमीटर। 1.5 मिलीमीटर सेंटीमीटर में दिया है, तो देखो तो सेंटीमीटर कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? देखो आपको सब पता है, ये डिस्टेंस चाहिए, मैक्सिमा वाला है, इसको 0th मैक्सिमा बोला है, और यहाँ से थर्ड वाला का डिस्टेंस बताना है, कितना डिस्टेंस पर है, ठीक बात है? तो इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं, इसको काउंट ही नहीं करना है, ये x इज इक्वल टू 0 यहाँ तो मैक्सिमा होता ही है, इसमें बोल भी दिया क्वेश्चन में ऑलरेडी, क्योंकि आपको सीबीए AIPMT का क्वेश्चन है कि इसको 0 मानना है, और आपका थर्ड जो मैक्सिमा इसके बाद होगा, मतलब ये होगा, एक और होगा, एक और होगा, है ना, उसका डिस्टेंस बता देना है यहां से, मतलब x इसको बोला है। तो बताओ, ये तो पढ़े भी हैं, मैक्सिमा वाला केस, जहां जहां ब्राइट स्पॉट बनता है, एन डी लैम्डा बाई क्या होता है आपको, बोलो, स्मॉल डी आपका होता है, तो यही तो बता देना है, ठीक है? तो चलो अब वैल्यू इसमें पुट कर दो, एन के जगह 3 हो जाएगा ना, क्योंकि इसमें पुट करते थे एन का 0, तो यहां से स्टार्ट होता था, है ना, 1 2 और 3, है ना, और डी का वैल्यू कितना है? 200 सेंटीमीटर है, पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो, ये बहुत ध्यान रखना, है ना। और लेमडा का वैल्यू कितना है? 5000 एंगस्ट्रॉम है ना, और स्मॉल डी का जो वैल्यू है वो कितना है? 0.2 मिलीमीटर है ना। अब इसको कटा उठा लो, देखो तो ये कितना हो जाएगा, देखो आपको, ये 3 से ये कट जाएगा, अच्छा ये 2 से ये तो 2 गायब हो जाएंगे, एक बार लिख दे रहा हूं, ये कितना
6 इंटू ये 5 है, ये 5 यहाँ से बच जाएगा और यहाँ से 10 के पावर -7 और बटा में ये कितना 0.2 इंटू 10 के पावर -3, तो ये कटेगा 10 के पावर -4 और ये 30, ये 0.2 और ये 10 के पावर -4, तो आपको सेंटीमीटर में आंसर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर में देखो 10 से ऊपर नीचे करेंगे तो ये 300 और ये 2 हो जाएगा, है ना, और ये 2 जीरो से ऐसे कटेगा, है ना, तो ये कितना 1.5 इंटू 10 के पावर -2 मीटर में होगा ना ये, तो सेंटीमीटर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर ना। यस सर। तो यही आंसर आपको दिया हुआ है इसमें, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर थर्ड मैक्सिमा मिलेगा, है ना, थर्ड मैक्सिमा मिलेगा। और आपको ये इसमें बी ऑप्शन, बी विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। तो ऐसे ही बनाना है आपको, बस सोच सोच के ऐसे बनाना है। अब अगला क्वेश्चन बताओ, अगला तो बना लोगे, अगला छोड़ दे रहा हूं। इसके अगले वाला क्वेश्चन मेडिकल का क्वेश्चन है, हम ऐसे बना लोगे। कह रहा है कि 2 बीम ऑफ लाइट विल नॉट गिव इंटरफेरेंस पैटर्न इफ दे आर कोहेरेंट, है ना, नहीं कोहेरेंट रहेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न तो बनाएंगे, नॉट गिव, है ना। अगर कोहेरेंट रहेंगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व होगा। दे हैव द सेम वेवलेंथ, बात एक ही है। दे विल लिनियरली पोलराइज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इनके साथ भी होगा। दे आर नॉट मोनोक्रोमेटिक, जब मोनोक्रोमेटिक नहीं होंगे उसी के केस में हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलता है ना। यस सर। मतलब नॉन यूनिफॉर्म जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं मिलता है। इनकोहेरेंट सोर्स यूज करते हैं तो कांस्टेंट हमको मिलता है ना, तो हमें कोहेरेंट यूज करना है ना, कोहेरेंट यूज करना है। अब अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, मैं बता भी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन बताया था इसका, ये IIT जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। अब जो बनाएंगे, एक क्वेश्चन बताया था आपको पता होगा। 10 मिनट का वार्निंग दे रखा है, लेकिन फिर से आप लोग आ जाना 5 मिनट के बाद, ठीक है। इसमें पहले क्वेश्चन कर रहा है, इसको देखो, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनाए थे आपकी, ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, लंबा चौड़ा बड़ा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये एक सोर्स है, एक सोर्स से हम लोग 2 सोर्स यहाँ पर बना लिए, S1 है, ये S2 है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल d होता है, ये भी बात है। और ये आपका स्क्रीन होता है, ये आपका स्क्रीन है, ये डिस्टेंस जो होता है कैपिटल D आपका होता है, ठीक है। ये सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ होता है। अब बोला जाता है कि यहाँ पर फर्स्ट लेमडा यूज कर रहे हैं, 2 लेमडा हम लोग यूज कर रहे हैं, 1 लेमडा यूज कर रहे हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं मैक्सिमा यहाँ पर कैसे कैसे बन रहा है ये देख रहे हैं। नीचे भी बनेगा, ऊपर भी, हम लोग ऊपर का ज्यादातर सोचते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर बन गया, मतलब यहाँ पर बन रहा है ब्राइट स्पॉट। जब लेमडा का वैल्यू लेमडा 1 है, मतलब फर्स्ट वेवलेंथ वाला यूज कर रहे हैं। एक वेवलेंथ का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर जो पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा होगा। उसके बाद मान लेते हैं ब्राइट स्पॉट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, एंड सो ऑन। नीचे भी बनेगा, ऊपर भी। ऊपर का देखते हैं, चल मान लेते हैं ये आपका 3 सेंटीमीटर पर बन रहा है, तो इनके बीच का तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक बात है, ये हो गया। अब लेमडा 2 इसको हटा करके दूसरा सोर्स यहाँ पुट कर दे रहे हैं, जिसका वेवलेंथ लेमडा 2 है। अब हम लोग ब्राइट स्पॉट देख रहे हैं कि यहाँ से 5 सेंटीमीटर पर बन रहा है। एक यहाँ बन गया, 5 दूना फिर 10 बन जाएगा, फिर 15, मतलब यहाँ से देखे कि 15 सेंटीमीटर दूर जा करके क्या हो रहे हैं, एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे हैं कि नहीं। तो कहने का मतलब जो 3 सेंटीमीटर वाला है, जो लेमडा 1 यूज किए हैं, उसका आपका 5th वाला जो लेंगे स्पॉट और इसका 3rd वाला लेंगे, वो दोनों ओवरलैप करेंगे। और वही पूछता है यहाँ से तब कितने डिस्टेंस पर होंगे, तब 15 सेंटीमीटर पर होंगे। तो आप क्या किए, 3 से
तीन पचे 15 और 5 3 15, यही किए है ना। तो ओवरलैपिंग करेंगे तो वही पूछता है कभी कभी, मतलब एक्स दोनों के केस के लिए सेम होगा ना। तो जब लेमडा 1 हम लोग यूज करते हैं, एक मिनट पार्थ उधर जाओ, तो यहाँ पर देखो, मतलब ओवरलैपिंग यहाँ से 15 सेंटीमीटर पर हो रहा है, मतलब फर्स्ट वाले का फिफ्थ और सेकंड वाले जो लेमडा यूज किए हैं उसका थर्ड जाके ओवरलैप कर रहा है। दोनों के केस में एक्स का वैल्यू क्या है, सेम है 15 सेंटीमीटर पर। तो बताओ फर्स्ट वाले केस में कहेंगे N1 वहां, फर्स्ट का N1 और इसका N2 वहां मैच कर रहा है, तो क्या लिखेंगे N1 ब्राइट स्पॉट अगर है तो N1 एन डी लेमडा बाई क्या लिखते थे, लेमडा 1, हाँ स्मॉल डी लिखते थे। अच्छा यस सेकंड वाला जब यूज कर रहे हैं तो N2 उसका N2 ओवरलैप जा रहा है उसके साथ मैचिंग, तो डी लेमडा 2 बाई क्या हो जाएगा डी, ये तो बराबर है। तो यहाँ पर N1 डी लेमडा 1 और बटा में क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 डी लेमडा 2 बाई क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ये कैंसिल। तो आपका N1 लेमडा 1 इज इक्वल टू N2 लेमडा 2। और जेई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है आपको, ठीक है, जेई का आपको सबसे फेवरेट क्वेश्चन यहां पर होता है, ठीक है, जेई का सबसे फेवरेट क्वेश्चन। तो N1 लेमडा 1 इज इक्वल टू N2 लेमडा 2 सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन समझ ही गए होंगे, अब क्वेश्चन बस तेजी में रीड कर दे रहा हूं। तो कह रहा है, अब देखो कितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ए मिक्सचर ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ वेवलेंथ 590 नैनोमीटर एंड एन अननोन वेवलेंथ, जो सेकंड यूज कर रहे हैं वो अननोन कह रहा है, लेमडा 2 का वैल्यू अननोन बोल रखा है। इल्यूमिनेटेड यंग्स डबल स्लिट experiment and gives rise to overlapping interference pattern on a screen. The central maxima of both light coincide. Further, it is observed that the third bright fringe of known light coincide with the fourth bright fringe of unknown light. From this data, find the wavelength of unknown light. कह रहा है जो known light है उसका थर्ड और जो unknown हाँ जो थर्ड है नून जो वेवलेंथ है उसका थर्ड ब्राइट और जो अननोन है उसका फोर्थ ब्राइट ओवरलैप कर रहा है। तो अब बताओ N1 मान लेते हैं, तो ये थर्ड बोल रखा है और लेमडा 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 590 नैनोमीटर है, और N2 कितना हो जाएगा बोलो आपका, N2 तो फोर्थ दिया हुआ है और आपका लेमडा वही फाइंड आउट करना है। N1 लेमडा 1 इज इक्वल टू M2 लेमडा 2, एक्स बराबर करना है बस वही, ये कट जाता है, बात कैसे भी बना लो। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और ये 590 यहाँ पर नैनोमीटर और बटा में कितना 4, तो इसको देख लो तो कितना आएगा बताओ, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये दिया हुआ है 442.5 नैनोमीटर है ना, इसको कैलकुलेट कर लेना 442.5 आ जाएगा। तो जो कंसेप्ट है उसको देखो आप, मतलब फर्स्ट वाले का थर्ड और सेकंड वाले जो पता भी नहीं है कौन सा लेमडा का यूज किए हैं उसका फोर्थ ओवरलैप कर रहा है, लेकिन एक्स तो दोनों के लिए सेम होगा, तो लिखेंगे एन डी लेमडा बाई डी लिखते हैं ना, ब्राइट स्पॉट मैच कर रहा है ना, तो N1 कर देंगे और डी लेमडा 1 और बाई क्या लिख देंगे डी, और सेकंड का क्या है N2 डी, पता नहीं है तो उसको लेमडा बोल दे रहे हैं, और ये डी, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो बात एक ही है। N1 लेमडा 1 इज इक्वल टू N2 लेमडा 2 हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू क्या है यहाँ पर, लेमडा का वैल्यू N1 लेमडा 1 बाई क्या हो जाएगा N2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला खूब यूज होता है, ओवरलैपिंग वाला क्वेश्चन पहले बताया भी था, ठीक है। यस सर। हाँ तो ऐसे क्वेश्चन खूब आता है IIT जेई का क्वेश्चन, तो इस केस में 442.5 नैनोमीटर आपको
आंसर आ जाएगा। और ये AI EEE में 2009 में भी आया है, AI EEE 2009 में भी आया है आपको, AIPMT में भी कितने बार आया है। इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप का बनवाया भी था, यहाँ भी बनाया। अब फिर से क्या करो ना, आप लोग लाइव आ जाओ। यस सर।